तो हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 5 लेकर आए हैं। और इस चैप्टर में बच्चों आप लोगों को बताएंगे जनन के बारे में। किसके बारे में बच्चों? जनन। और जनन चैप्टर से बच्चों 12 से लगभग 10 से 12 नंबर प्रश्न बच्चों परीक्षा में आता है हर एक साल। आप लोग बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए। हर एक साल में बच्चों 2011 से लेकर 2024 के बीच में लगभग 10 से 12 नंबर बच्चों परीक्षा में आया है। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव होगा बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा, इसलिए आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक दिखेगा और अपने अगर आपको याद होगा तो अपने मन में जो है जवाब दीजिएगा, ठीक। और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। टोटल बच्चों इसमें 60 ऑब्जेक्टिव है। कितना ऑब्जेक्टिव? 60। आप लोग बताइएगा सर आप लोग को 60 में कितना करेक्ट सही है, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 बच्चों क्या कर रहा है, ध्यान से समझना है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है पुष्पी पादपों में, ठीक है बच्चों, पुष्पी पादपों में जो पुष्प यानी जो फूल होता है यानी जो पेड़ पौधा होता है उसके फूलों में जो है लैंगिक जनन होता है। यानी कौन सा लैंगिक जनन होता है आपको बताना है। पेड़ पौधों में कौन सा लैंगिक जनन होता है, अब कैसे होता है आपको बताना है। ए पत्तियों द्वारा, या बी फूलों द्वारा, या सी दाना द्वारा, या डी कोई नहीं। बताइए बच्चों, अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक। याद रखिएगा बच्चों, पुष्पी पादपों में लैंगिक जो जनन होता है वो फूलों द्वारा होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बच्चों करेक्ट होगा। और आप लोगों को पता है ना बी फॉर क्या होता है बच्चों? बिहारी बाबू, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों क्या करा है, मानव मादा के, ठीक है बच्चों, मानव मादा के मतलब औरत का बात हो रहा है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। यानी चारों ऑप्शन बताना है कौन ऐसा भाग है जो औरत में नहीं पाया जाता है। किस में बच्चों? औरत में। याद रखना मादा का मतलब क्या होता है बच्चों? औरत, ठीक है, ठीक। अगर इसी की जगह पर नर कहता है बच्चों तो नर मीन्स क्या होता है? पुरुष होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। तो कह रहा है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन ऐसा ऑप्शन है जो औरत में नहीं पाया जाता है? ए अंडाशय, बी गर्भाशय, सी शुक्रवाहिका और डी डिंबा वाहिनी। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो अंडाशय जो है मादा में ही पाया जाता है, गर्भाशय जो मादा में पाया जाता है, और डिंब वाहिनी भी आपका मादा में पाया जाता है। शुक्रवाहिका ही बच्चों नर में पाया जाता है यानी पुरुष में पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा बच्चों हमारा राइट आंसर होगा। और सी फॉर चांद के पार चलो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या कर रहा है, नर युग्मक, ध्यान समझो बच्चों, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। बच्चों यानी नर युग्मक के और मादा युग्मक के जब संचलन होता है, जब निषेचन होता है तो क्या होता है? ए किण्वन, या बी बौनापन, या सी मधुमेह, या डी कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा बौनापन होता है। क्या होता है बच्चों? बौनापन, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों करेक्ट होगा। और बी फॉर क्या होता है? बिहारी बाबू, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? बच्चों एक लिंगी पादप बताना है जो एक लिंगी पौधा हो। चारों ऑप्शन बताना है कि कौन एक लिंगी पौधा। याद रखिएगा बच्चों इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप यानी पेड़ पौधा का उदाहरण है? ए सरसों, बी गुड़हल, सी पपीता और डी मटर। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा पपीता जो होता है बच्चों एक लिंगी क्या है? पौधा है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। आप लोग बच्चों मन में जो है सवालों को जवाब दीजिएगा कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है, ठीक है। अपने आप पर विश्वास रखिए और सही ऑप्शन को चुनो। और लास्ट में जरूर बताइएगा बच्चों कि हमको इतना सही है और इतना गलत है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों को रहा है मुकुलन द्वारा प्रजनन, प्रजनन का मतलब जनन ही होता है बच्चों, ठीक है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है आपको बताना है। यानी मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है बच्चों किस में होता है? ए अमीबा में होता है, या बी विष्ट में होता है, या सी मलेरिया में होता है, या डी पैरामीशियम में होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा जो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है वह विष्ट में होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। और वी फिर होता है बिहारी बाबू, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 क्या कर रहा है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। ठीक है बच्चों, यानी फूलों में बच्चों जो कोई अगर फूल है तो उस फूल में नर प्रजनन जो है, नर मतलब कौन सी, जैसे नर का मतलब क्या होता है, पुरुष होता है ना, और मादा का मतलब औरत, तो उसी तरह बच्चों फूलों में जो है नर प्रजनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक, उसको पुंकेसर कहते हैं या अंडक कहते हैं या और्तिका कहते हैं या और्तिका कहते हैं बच्चों। तो याद रखिएगा फूलों में नर प्रजनन अंग को बच्चों पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, पुंकेसर। ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट होगा। अगर इसी के जगह पर अगर कहता कि फूलों में मादा प्रजनन अंग को क्या कहते हैं, तो स्त्री केसर हो जाता बच्चों। क्या हो जाता, स्त्री केसर। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये भी जो एग्जाम में कितने बार पूछा है। ठीक है, तो यह जो स्त्री केसर होता है बच्चों, ये किस में पाया जाता है, मादा में पाया जाता है। ठीक है, और नर में क्या पाया जाता है बच्चों, पुंकेसर यानी पुंकेसर पाया जाता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, द्वि खंडन या द्विखंडन, इसको द्वि भी बोल सकते हो, द्विखंडन बच्चों, द्विखंडन। ठीक, द्विखंडन होता है। द्विखंडन जो होता है किस में होता है आपको बताना है, ए अमीबा में होता है, बी पैरामीशियम में होता है, या सी लिसमेनिया में होता है, या डी कोई नहीं। तो बच्चों याद रखना जो द्विखंडन होता है यानी उसमें बहुत सारे संतानों की उत्पत्ति बच्चों होता है। अमीबा ऐसा चीज है जो अपने आप संतानों की उत्पत्ति करता है, उसमें जनन और प्रजनन करने की जरूरत नहीं पड़ता है, अपने आप जो है जनन कर लेता है। अमीबा में एक और खासियत बच्चों बात यह है कि उसमें स्त्री केसर और पुंकेसर ऐसा नहीं है। अगर स्त्री हो तो वो अपने संतान की उत्पत्ति कर सकता है, अगर मादा है तो वो संतान की उत्पत्ति कर सकता है। ठीक है, इसलिए अमीबा जो होता है बच्चों ये द्विखंडन होता है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, निम्न में से किस जीव में, ठीक है बच्चों, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। उसमें बच्चों क्या बोला, द्विखंडन। द्विखंडन में 2 खंड होता है, लेकिन इसमें क्या है, बहुविखंडन होता है, एक से अधिक खंड में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। क्या है, ए अमीबा, बी हाइड्रा, सी मलेरिया परजीवी, या डी विष्ट। तो प्यारे बच्चों अमीबा में भी कुछ ऐसा चीज होता है जो बहुविखंडन होता है। ठीक है, ये भी चीज याद रखना। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों करेक्ट हो जाएगा, अमीबा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों ये राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9। देखो ब्रायोफाइलम, ठीक है बच्चों, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है, आपको बताना बच्चों। ठीक है, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। क्या ए पतिया में, बी जड़ में, सी दाना में, या डी फूल में। तो प्यारे बच्चों याद रखेगा यह चीज जो है पतिया में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 10 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मानव मादा में निषेचन होता है, यानी अगर कोई औरत है बच्चों तो जब उसमें निषेचन होता है, ठीक, तो जब निषेचन होता है तो कहाँ होता है, ठीक है, या जैसे आप लोग सुने होंगे गर्भाशय के नाम सुने होंगे, जहां पर बच्चा जो है ठहरता है। ठीक, तो वहां पर उसको हम लोग गर्भाशय बोलते हैं जहां बच्चा रहता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रहा है कि मानव मादा में निषेचन, निषेचन कहाँ होता है, आखिर जो है शुक्राणु और अंडाणु का मिलन कहाँ होता है। ठीक है, ए गर्भाशय में, या बी अंडाशय में, या सी योनि में, या डी फिलोपियन नलिका में। तो प्यारे बच्चों फिलोपियन नलिका होता है, उसी में जो है बच्चों अंडाणु और शुक्राणु का क्या होता है, मिलन होता है, सम्मेलन होता है। ठीक है, तो यह चीज याद रखेगा फिलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर बच्चों क्या कर रहा है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, यानी जो तने होता है बच्चों, तो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है आपको बताना। ए पुदीनों में, बी हल्दी में, सी अदरक में, या डी सभी में। तो प्यारे बच्चों जो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है वो आपका पुदीना में भी होता है, हल्दी में भी होता है, अदरक में भी होता है, इसलिए डी नंबर जो होगा बच्चों करेक्ट होगा, यानी इनमें से सही। ठीक है बच्चों, जितना भी प्रश्न बच्चों आप लोग को बताया जा रहा है इसको अच्छा से आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी प्रश्न है बच्चों बिहार बोर्ड वाला प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा भी है। ठीक है, तो इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों क्या करें, खंडन द्वारा
जनन होता है। ठीक है बच्चों, यानी खंडन द्वारा कौन सा जनन होता है बच्चों बता रहे हैं, किस में जनन होता है? ए मेढक में, बी सितारा मछली में, सी टीडे में, या डी कौवे में। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, खंडन द्वारा जनन किस में होता है? तो सितारा मछली में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कायिक प्रवर्धन संभव है, यानी कायिक प्रवर्धन किसमें जो है हो सकता है आपको बताना है। ए जड़ द्वारा, बी ताना द्वारा, सी पति द्वारा, या डी उपरोक्त सभी द्वारा। तो प्यारे बच्चों जो कायिक प्रवर्धन होता है वह जड़ के द्वारा भी होता है, ताना के द्वारा भी होता है और पति के द्वारा भी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा बच्चों वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए, तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। ठीक है बच्चों, यानी तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। देखिएगा ऐसे आलू होता है बच्चों, और आलू पर कहीं कहीं ऐसे देखिएगा आंख होता है ना, उसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? अपस्थानिक कलियां बोलते हैं। तो किस में पाया जाता है? पुदीना में, आलू में, या ब्रायोफिलम में, या सभी में। तो बच्चों कौन चीज पाया जाता है? आलू में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों वो राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है बच्चों? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है बच्चों, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी अलैंगिक जनन किस में होता है आपको बताना है। ए हाइड्रा में, बी मटर में, सी शैवाल में, या डी प्लाज्मोडियम में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कौन सी की बात कर रहा है बच्चों? अलैंगिक जनन का बात कर रहा है। ठीक है, वो किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। तो मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन बच्चों किसमें? हाइड्रा में होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों वो राइट आंसर होगा। ठीक, याद रहेगा ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों कह रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी अलैंगिक जनन जो है किस मुकुलन द्वारा अगर होता है तो किस में होता है? ए अमीबा में, बी विस्ट में, सी प्लाज्मोडियम में, और डी लेशमानिया में। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अलैंगिक जनन अगर मुकुलन द्वारा होता है तो कौन सी में होगा बच्चों? विस्ट में होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों वो राइट आंसर होगा, क्योंकि बी फॉर क्या होता है? बिहारी बाबू। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बच्चों क्या कर रहा है? निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इन चारों ऑप्शन बताना है कि कौन ऐसा ऑप्शन है बच्चों जो मानव में मादा जनन तंत्र यानी औरत में नहीं पाया जाता है। जस्ट पीछे वाला प्रश्न बच्चों बताए थे, सेम टू सेम वही है। कौन ऐसा ऑप्शन है जो मादा में यानी औरत में नहीं पाया जाता? ए अंडाशय, बी गर्भाशय, सी शुक्रवाहिका, और डी डिंब वाहिनी। तो आपको पता है ना, शुक्रवाहिका जो होता है पुरुष में पाया जाता है, महिला में नहीं पाया जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 18 नंबर। देखिए 18 नंबर बच्चों क्या करा है? पराग कोष में होते हैं, यानी पराग कोष में क्या होता है आपको बताना है। ए बाह्य दल, बी अंडाशय, सी अंडक, और डी परागकण। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो पराग कोष होता है ना तो उसमें क्या पाया जाता है बच्चों? परागकण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों का राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों देखिए क्या कर रहा है? गतिशील जनन। ठीक है बच्चों, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? यानी जहां पर कोशिका जनन बच्चों भोजन क्या होता है? भंडार होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ए जननांग, या बी उभयलिंगी, सी परागकण, या डी मादा युग्मक। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं मादा युग्मक। ऑप्शन नंबर जो बच्चों डी होगा वो आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों क्या कर रहा है, ध्यान समझना। कह रहा है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण है, यानी एड्स रोग का प्रमुख कारण बच्चों बताना है कि क्यों, क्या होता है, यानी एड्स रोग आखिर क्यों हो जाता है। ए असुरक्षित यौन संपर्क, बी खून की कमी, सी विटामिन की कमी, या डी पोषण की कमी। तो प्यारे बच्चों अगर एड्स रोग होता है तो पोषण की कमी से बच्चों नहीं होता, याद रखना। अगर आपके अंदर शरीर में ताकत नहीं है तो आपको एड्स नहीं होता है। ठीक है, विटामिन की कमी, अगर कोई विटामिन की कमी तब वो जो बच्चों एड्स नहीं होता है, ये भी चीज याद रखना।
खून की कमी भी रहेगा तो बच्चों एड्स नहीं होगा। यह जो बीमारी होता है बच्चों असुरक्षित यौन संपर्क के कारण होता है बच्चों। असुरक्षित यौन संपर्क का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई महिला है, ठीक है बच्चों, कोई महिला है और कोई क्या है बच्चों पुरुष है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे बच्चों, दोनों लोग अगर शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, इनके अगर कोई महिला के शरीर में पहले से कोई बीमारी है, ठीक है, तो उनके शरीर में प्रवेश कर देता है, पुरुष के शरीर में प्रवेश कर देता है। अगर कोई पुरुष की बीमारी होगा शरीर में तो यह महिला के शरीर में प्रवेश कर देता है, जिसके कारण बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि उस टाइम क्या होता है बच्चों ना, इनके अंदर जितना भी जो ब्लड सोल्यूशन होता है वो इनके उसमें जाता है, प्रवेश करता है, इसलिए जो है एड्स का खतरा ज्यादा रहता है। तो कभी भी अगर बच्चों शारीरिक संबंध बनाइए तो आप लोग सुरक्षित सामान लेकर बनाइए, जिससे क्या होगा आपको कोई एड्स का रोग नहीं होगा, ठीक है। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक। तो असुरक्षित यौन संपर्क के कारण कौन सा रोग होता है बच्चों, एड्स रोग होता है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट 21 नंबर। 21 नंबर देखिए बच्चों का है पंखुड़िया का रंग अधिकतर, इन जितना भी पंखुड़िया होता है बच्चों, जो फूलों में पंखुड़िया होता है उसका अधिकतर रंग कैसा होता है, ए पीला होता है, बी हरा होता है, या सी लाल होता है, या डी सफेद होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा अधिकतर जो है पंखुड़िया का जो रंग होता है वो हरा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों राइट आंसर होगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों देखिए, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है बच्चों। आप लोग तो बहुत सारे बच्चों फल खाए होंगे, तो जो फल खाते हैं आप लोग, तो आखिर फूल का कौन सा भाग से वो फल में बदल जाता है आपको बताना है, ठीक है। ए पुंकेसर, या बी स्त्रीकेसर, या सी अंडाशय, या डी बीज। तो प्यारे बच्चों जो अंडाशय होता है वही अंडाशय कंची में बदल जाता है बच्चों, फल में बदल जाता है, ठीक। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा बच्चों राइट आंसर होगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भ्रूण के जिस भाग से ताना पतिया बनती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है। यानी भ्रूण के जिस भाग से ताना पतिया बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं, या बी प्रांकुर कहते हैं, या सी प्रोतंत्र कहते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा उसको हम लोग प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रांकुर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों करेक्ट होगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है एकक जीवों में प्रजनन की विधि क्या है, ठीक है। यानी एकक जीव में जो एक कोशिकाओं से बना होता है उस जीव में प्रजनन की विधि क्या है, ए खंडन, बी विखंडन, या सी बीजाणु समागम। तो यार बच्चों जो एकक जीव होता है, जो एकोष्की जीव होता है उसमें खंडन भी जरूरी है, विखंडन भी जरूरी है, या बीजाणु समागम भी जरूरी है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा बच्चों राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट 25 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों क्या कर रहा है, लैंगिक जनन में आवश्यक होती है। लैंगिक जनन में जब शारीरिक संबंध बच्चों बनेगा उस जब जनन होगा तो उसमें क्या आवश्यकता होता है, ए केवल नर जननांग, बी केवल स्त्री जननांग, या सी नर एवं स्त्री जननांग दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों जब शारीरिक संबंध होता है ना तो उसमें नर की भी जरूरत पड़ता है और स्त्री की भी जरूरत पड़ता है, यानी पुरुष के और मादा यानी औरत दोनों की जरूरत पड़ता है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों करेक्ट आंसर होगा, ठीक, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों क्या कर रहा है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, ठीक है बच्चों। यानी जो पुंकेसर होता है बच्चों, पुंकेसर किसमें अभी नहीं बताया बच्चों, जो पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है आपको बताना है, ए नर, बी स्त्री, और सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों हम क्या बताए थे अभी जस्ट आप लोगों को पीछे कि पुंकेसर जो है बच्चों किस में पाया जाता है, नर में पाया जाता है। अगर इसी की जगह पर स्त्री केसर होता तो आपका स्त्री में पाया होता, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़े कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, तो नर है बच्चों, ठीक। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है पुरुषों में यौना आरंभ के लक्षण है, ठीक है बच्चों। यानी जो पुरुष होता है जब यौना आरंभ करता है उसका लक्षण क्या है, ए दाढ़ी एवं मूछ का उगना। यानी कहने का मतलब ना बच्चों कि जैसे मान लो कोई पुरुष आदमी है तो उनमें कब जो है उत्तेजना बढ़ जाता है कि हमको यौन संबंध करना है, ठीक है। दाढ़ी एवं मूछ का उगना, बी कंठ का फूटना, सी मांसपेशियों में उभार आना, और डी ये सभी। तो प्यारे बच्चों सभी गुण विद्यमान रहता है,
दाढ़ी और मूछ का भी उगना हो जाएगा, कंठ का फूटना भी हो जाएगा और मांसपेशियों में उभार होना, तबे जाके जो है कोई भी पुरुष में क्या होता है, यौन आरंभ क्या होता है, शुरू होता है। इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों वो करेक्ट होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण, यानी उस तथा जो पुरुष का और स्त्रियों में बचाना है कि स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण क्या है, स्त्री कब जो है अपनी यौन संबंध बनाने की कोशिश करती है। ए, स्तनों की वृद्धि, स्तनों की वृद्धि, बी, नितंबों का उभरना, सी, रोजोधर्म का प्रारंभ, और डी ये सभी। तो प्यारे बच्चों इन लोग में भी सब हो जाएगा, यानी स्त्रियों में जो लक्षण होता है स्तनों की वृद्धि हो जाएगा, नितंबों का उभरना हो जाएगा, रोजोधर्म का प्रारंभ, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा सभी गुण विद्यमान होना चाहिए, तब जाके जो है स्त्रियों में यौनारंभ क्या होता है बच्चों, शुरू होने लगता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। देखिए 29 नंबर बच्चों क्या करें, मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है बच्चों, मनुष्य में जो है नर जननांग, इन चारों ऑप्शन बताना है कि कौन ऐसा अंग है जो स्त्री में, यानी स्त्री नहीं पुरुष में विद्यमान रहता है या मनुष्य में विद्यमान रहता है। ए वृषण, बी शुक्रवाहिका, सी मूत्रमार्ग और डी ये सभी। तो प्यारे बच्चे सभी जो है मनुष्य में विद्यमान रहता है, वृषण भी होता है, शुक्रवाहिका भी होता है, मूत्रमार्ग भी होता है। वो कौन सी में, नर में बच्चों कह रहा है। तो मनुष्य में नर में जो है वृषण भी पाया जाता है, शुक्रवाहिका भी पाया जाता है, मूत्रमार्ग भी पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों कह रहा है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। ठीक, ए अधिवृषण में, बी शुक्रवाहिका में, सी वृषण में या डी शुक्राशय में। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा शुक्रवाहिका में होता है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों करेक्ट होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 नंबर बच्चों को है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों स्त्री में जो है अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों करेक्ट होगा। ठीक है, ये सिंपल सा प्रश्न है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, मनुष्य में निषेचन के फल स्वरूप क्या बनता है। ठीक है बच्चों, यानी मनुष्य में जब निषेचन होता है तो उसके फल स्वरूप क्या बनता है, भ्रूण, बीजाणु, युग्मनज या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, युग्मनज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों करेक्ट होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। ठीक है बच्चों, यानी वृषण में जब शुक्राणु बनता है तो कहां जाके इकट्ठा हो जाता है, ए शुक्राशय में, या बी अधिवृषण में, या सी शुक्रवाहिका में, या डी मूत्रमार्ग में। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा वृषण में जो है आपका क्या बनता है बच्चों, वीर्य बनता है, यानी शुक्राणु बनता है। शुक्राणु जाके कहां संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो अधिवृषण में जाके बच्चों इकट्ठा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 बच्चों का है, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं उसे क्या कहते हैं। ए टकराना, बी क्षमता, सी निकेत और डी परिवर्तन। तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकेतन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों करेक्ट होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन नंबर 35। देखिए बच्चों, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। चार ऑप्शन बताने कौन जो है बच्चों एक लिंगी पुष्प है, पपीता, बी सरसों, सी अड़हुल और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या होगा बच्चों, पपीता होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों करेक्ट होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 36 नंबर। 36 नंबर कह रहा है, मानव जनन अंग किस आय में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। ठीक है बच्चों, यानी आपको बताना है बच्चों कि मानव जनन अंग जो मनुष्य का जनन अंग होता है वो किस आयु यानी किस उम्र में जो है परिपक्व यानी अच्छा से जो है परिपक्व एवं काम करने वाला हो जाता है। ए 12 साल, बी 18 साल, सी 24 साल या डी 30 साल। तो प्यारे बच्चों 18 साल की उम्र में जो पूरा जो है शरीर में जितना भी जनन अंग होता है सब जो है क्या होता है परिपक्व हो जाता है। ठीक है, और क्रियाशील काम होने लगता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 37 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों कह रहा है, शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है बच्चों, और शुक्राणु जो है बच्चों कहाँ किस में बनता है, नर में बनता है। याद रखना, नर बोले तो पुरुष, पुरुष में जो है शुक्राणु बनता है। ठीक, तो इस शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है आपको बताना है। ए
वृषण में, बी गर्भाशय में, सी अंडाशय में, या डी इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो वृषण में होता है, ठीक है। और वृषण में जो है जब शुक्राणु बन जाता है बच्चों तो जाके कहाँ संचित हो जाता है, तो अधिक वृषण में जाके संचित हो जाता है, अधिक वृषण। ये भी चीज याद रखना, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 का है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, ठीक है। यानी लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा कहाँ पाया जाता है, और लिंग गुणसूत्र को बोले तो बच्चों एक से एक कहाँ पाया जाता है आपको बताना है, ठीक। पुरुष में, बी स्त्री में, या सी पुरुष और स्त्री दोनों में, या डी किसी में नहीं। तो प्यारे बच्चों लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा होता है वो कहाँ पाया जाता है बच्चों, स्त्रियों में पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों करेक्ट सही होगा, ठीक। देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर कह रहा है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। ए कायिक प्रवर्धन, बी बीजाणु संघ, सी मुकुलन, और डी विखंडन। तो बच्चों हाइड्रा में जो है किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बच्चों राइट आंसर होगा। देखते हैं 40 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 40 क्या कर रहा है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, ठीक है बच्चों। पुष्प का कौन सा भाग क्या बनाता है बच्चों, परागकण बनाता है। ए बाह्य दल, बी पंखुड़ी, सी पुंकेसर, और डी स्त्री केसर। तो बच्चों कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो कौन बनाता है बच्चों, पुंकेसर बनाता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आपका करेक्ट आंसर सही होगा। तो बच्चों अभी रह गया 40 को। अभी हम लोग प्रश्न जो कितना देखना है, 20 प्रश्न और है, ठीक। तो कमेंट में बताइए बच्चों कि 40 को में आप लोगों का कितना सही है, ठीक। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 नंबर कह रहा है कि गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। आपको बताना है कि गन्ना, गुलाब एवं अंगूर की कृषि में जब अंगूर का, गुलाब का और गन्ना का जब खेती होता है बच्चों तो उसमें किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है। ए मुकुलन विधि का, या बी कायिक विधि का, या सी खंडन विधि का, या डी विखंडन विधि का। तो प्यारे बच्चों यह जो है कायिक विधि के द्वारा होता है, ठीक है। क्या बोले बच्चों, कायिक। कायिक विधि का मतलब जानते हो बच्चों, देखिएगा कोई इसमें होता है जिसमें आंख होता है, क्या होता है बच्चों, आंख। और आंख के जरिए जो है उसमें क्या निकलने लगता है बच्चों, पौधा निकलने लगता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कायिक विधि बोलते हैं, याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट 42 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 बच्चों को रहा है मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे कहते हैं, यानी उसे हम लोग क्या कहते हैं। ए ग्रीवा, बी योनि, सी गर्भाशय, और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, गर्भाशय। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा बच्चों वो करेक्ट होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट 43 नंबर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, यानी माँ के रुधिर से जो है पोषण कौन सा मिलता है। ए भ्रूण को, बी गर्भाशय को, सी गिरवा को, या डी शुक्राणु को। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा किसको मिलता है, भ्रूण को मिलता है। भ्रूण माने संतान, ठीक है बच्चों। किसको मिलता है, संतान को मिलता है, याद रखना। संतान बोले तो पुत्र कोई भी हो सकता है, बेटा बेटी जो गर्भाशय में ठहरता है, ठीक है। और उसी का जो है क्या होता है बच्चों, पोषण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कोई भी हो सकता है वो, तो संतान भी बोल सकते हो, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट 44 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 बच्चों क्या कर रहा है, मानव मादा में, ठीक है बच्चों। मानव मादा में, मादा माने औरत, ठीक है बच्चों। यानी मादा में औरत में जो है गर्भकाल, यानी गर्भकाल का समय होता है। यानी गर्भकाल यानी गर्भ कितने सालों तक ठहरता है बच्चों। ए 9 माह, बी 10 माह, सी 12 माह, या डी 8 माह। तो आप लोग को पता है ना बच्चों कितने माह तक रहता है, 9 माह तक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों करेक्ट होगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट 45 नंबर। क्वेश्चन नंबर 45 बच्चों को है ऋतु स्त्राव या रजोधर्म का समय होता है, ठीक है बच्चों। यानी जो औरत होता है या जो कोई और लड़की होती है जिसकी उम्र बच्चों लगभग 12 से 13 साल होता है, ठीक है। लगभग कितना, 12 से 13 साल। तो 22 से 13 साल जब लड़की कोई होती है ना तो उसका एक मासिक चक्र आता है बच्चों। क्या आता है, मासिक चक्र। मासिक चक्र
जिसको हम लोग रजोधर्म बोलते हैं, जो है शरीर से जो है यूनिक के रूप में, ब्लड के रूप में क्या होता है बच्चों, बाहर निकलता है। तो उसका समय कितने दिन तक होता है बच्चों? ए 2 से 8 दिन, या बी 3 से 9 दिन, या सी 4 से 10 दिन, या डी 5 से 11 दिन। तो प्यारे बच्चों 2 से जो है 8 दिन में क्या होता है बच्चों, रजोधर्म जो होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, यानी कंटिन्यू बच्चों 2 से 8 दिन के बीच में लगातार क्या होता है बच्चों, ब्लड शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो हो सकता है किसी का 2 दिन लगता है, किसी को 3 दिन, किसी को 5 दिन। तो मिनिमम का बात कर रहा है 2 दिन और मैक्सिमम का बात कर रहा है 8 दिन। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। देखते हैं 46 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 बच्चों को रहा है, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? ठीक है बच्चों, जब निषेचन होता है बच्चों, तो निषेचन के दौरान युग्मनज में क्या बनता है? ए बीज, बी भ्रूण, सी खून का थक्का और डी इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों जब निषेचन होता है, जब औरत और कोई पुरुष जब निषेचन करते हैं, उस दरमियान जब युग्मनज होने लगता है तो उस टाइम क्या बनने लगता है बच्चों? भ्रूण बनने लगता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों करेक्ट होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 47 नंबर। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर को रहा है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है बच्चों, यानी जो जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? जनन बोलते हैं। अगर हम जनन नहीं करेंगे तो कोई भी संतान की उत्पत्ति नहीं होगा और हमारे जैसे संतान उत्पत्ति नहीं होता है। तो क्या होगा बच्चों? जनन होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों करेक्ट होगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जनन बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 का है, जनन कितने प्रकार से होता है? ठीक है बच्चों, जनन कितने प्रकार से होता है या जनन कितने लोग में होता है? तो जनन बच्चों 2 लोगों में होता है। ठीक है, एक नर युग्मक, एक मादा युग्मक की जरूरत पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट 49 नंबर। देखिए 49 नंबर बच्चों क्या कर रहा है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? ठीक है बच्चों, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? ए विखंडन, बी मुकुलन, सी बीजाणु जनन और डी इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, डी जो होगा बच्चों करेक्ट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 50 नंबर। 50 नंबर बच्चों प्रश्न कर रहा है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? ए मुकुलन में, बी विखंडन में, सी अपखंडन में या डी बीजाणु जनन में। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा वो चीज जो है मुकुलन में होता है। किस में होता है बच्चों? मुकुलन में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 नंबर बच्चों क्या कर रहा है, पराग कोश में पाए जाते हैं। ठीक, यानी पराग कोश में क्या पाया जाता है? ए दलपुंज, बी बाह्यदल, सी परागकण या डी स्त्री केसर। तो प्यारे बच्चों पराग कोश में क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 को रहा है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, यानी स्त्री केसर के आधारीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं? ए वर्तिका, बी अंडाशय, सी वर्तिकाग्र या डी पुष्पासन। प्यारे बच्चों याद रखिएगा उसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशय। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 53 नंबर। क्वेश्चन नंबर 53 का है, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, यानी पुंकेसर को अग्रभाग को क्या कहते हैं? ए वर्तिका, बी परागकोश, सी वर्तिकान या डी परागनली। तो प्यारे बच्चों पुंकेसर को अग्रभाग को हम लोग क्या बोलते हैं? परागकोश बोलते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 54 नंबर। क्वेश्चन नंबर 54 कर रहा है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? ठीक है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? ए अमीबा में, बी विष्ट में या सी पुष्पी पादप एवं जंतुओं में या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जनन की जो क्रिया होता है जीव में, ठीक है, निषेचन जो है किस में होता है आपको बताना है। तो बच्चों अमीबा में निषेचन नहीं होता है, ना विष्ट में होता है। ठीक, पुष्पी यानी पेड़ पौधों में और जंतुओं में जो क्या होता है बच्चों? निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 55 नंबर। क्वेश्चन नंबर 55, निषेचन के फलस्वरूप
अंडाशय की दीवारें बनाती है। इन जब निषेचन होता है बच्चों तो उसके पश्चात अंडाशय की दीवार कैसे बनाती है? ए फूल, बी फल, सी बीज और डी भ्रूण। तो प्यारे बच्चों क्या बनाता है? वो फल बनाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 56 नंबर। देखिए 56 नंबर बच्चों क्या करा है? बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। ठीक है, यानी जो बीजांड की दीवारें होती है मोटी होकर क्या बनाती है? ए फल, बी बीज, सी बीजावरण और डी भ्रूण। तो प्यारे बच्चों वो बजाता है क्या? बीजावरण बनाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 57 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 पर है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? इन चारों ऑप्शन बताने की कौन ऐसा ऑप्शन है बच्चों जो किस में पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है, स्त्री में नहीं पाया जाता है। तो आपको पता है ना फिलोपियन नलिका बच्चों किस में पाया जाता है? फिलोपियन नलिका आपको किस में पाया जाता है बच्चों? स्त्री में पाया जाता है। लेबियम माइनोरा किस में पाया जाता है बच्चों? स्त्री में पाया जाता है। शुक्रवाहिका जो है आपका पुरुष में पाया जाता है, ठीक है, स्त्री में नहीं पाया जाता है। परिपक्व पुटक किस में पाया जाता है बच्चों? स्त्री में पाया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि पुरुष जननांग बताना है, तो पुरुष जननांग क्या होगा बच्चों? शुक्रवाहिका होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा बच्चों करेक्ट होगा। और फिलिपियन नलिका स्त्री में पाया जाता है तो यह नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा बच्चों वो करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के जब संयोजन होता है बच्चों तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए जाइगोट, बी अंडाणु, सी शुक्राणु, ए डी वीर्य। तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। ठीक, और इसकी जगह पर जाइगोट की जगह पर बच्चों निषेचन भी दे सकता है। क्या दे सकता है? निषेचन। इसको भी याद रखिएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 59 नंबर। 59 नंबर पर है बच्चों, स्त्रियों के मासिक चक्र में, ध्यान समझना बच्चों, लड़कियों के लिए ध्यान देने की जरूरत है। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व, ठीक है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? ठीक है बच्चों, 28वें दिन, बी 14वें दिन, सी 20वें दिन और सी डी 30वें दिन। तो प्यारे बच्चों ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। देखो जैसे मान लो यहाँ पर आज 1 तारीख है, ठीक, और 1 तारीख जो है किसी लड़की का मासिक चक्र यहाँ पर खत्म हो गया, यानी रजत धर्म जो है समाप्त हो गया, ब्लड का आना रुक गया है। ठीक, तो इस आज से लेकर टोटल 14 दिन तक, ठीक है बच्चों, यहाँ से स्टार्ट होता है अंडाणु बनना। क्या बनना बच्चों? अंडाणु बनना। और जहां पर अंडाणु रहता है बच्चों वहां से वो अंडाणु रिलीज कब होता है पता है ना? तो वो बच्चों रिलीज होता है 14वें दिन। याद रखना कितने दिन बच्चों? 14वें दिन जो है बच्चों रिलीज होता है। तो यहाँ से बच्चों 14वें दिन क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। उस दौरान अगर कोई औरत, ध्यान समझना बच्चों, उस दौरान कोई औरत अगर शारीरिक संबंध बनाती है, तो अगर मान लीजिए किसी का, जैसे मान लो कोई पुरुष है, अगर इससे कोई शारीरिक संबंध बनाए, तो अगर इसका जो वीर्य होता है बच्चों, यानी शुक्राणु जो होता है, अगर इसके शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उस टाइम बच्चों वो गर्भवती बन सकती है। ठीक है, इसी तरह बच्चों जो है क्या होता है, जो शारीरिक संबंध होता है इसी तरह का माहौल होता है, जिसके कारण जो है गर्भकाल जो है जल्दी ठहर जाता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 बच्चों को रहा है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? इन चार ऑप्शन बताने की कौन सा रोग जो है लैंगिक जनन से नहीं होता है, यानी शारीरिक संबंध से नहीं होता है? एड्स, बी गोनोरिया, सी सिफिलिस या डी टाइफाइड। तो प्यारे बच्चों आपको पता है ना, एड्स जो बीमारी है बच्चों वह संचारित रोग नहीं है, संचारित रोग बच्चों है। ठीक, यानी ये जो है संक्रामक के चलते होता है, गोनोरिया भी जो है संक्रामक के चलते होता है, सिफिलिस भी जो संक्रामक के चलता है, लेकिन टाइफाइड एक बुखार है बच्चों, टाइफाइड जो है शारीरिक संबंध से नहीं होता है। ठीक, ये अपने आप हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक, तो ये रहा बच्चों आप लोग को 2025 में जाने वाले हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में, उन बच्चों के लिए 60 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम में बहुत बार पूछा है। इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इसको अच्छा से समझिएगा और देखिएगा। अगर नहीं समझ में आया हो बच्चों तो एक बार और इसको देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।